मनोरंजन जगत में एक नई कंट्रोवर्सी ने सबका ध्यान खींच लिया है। हाल ही के दिनों में रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने बॉलीवुड आइकॉन शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है कि अल्लू अर्जुन को किंग के ट्रेलर के कुछ सीक्वेंसेस और स्टाइलिंग पुष्पा फिल्म से मिलते जुलते लगे। एक इनसाइडर ने बताया, अल्लू सर ने कहा कि ओरिजिनलिटी हर आर्टिस्ट के लिए सबसे जरूरी होती है। उन्हें लगा कुछ विजुअल्स उनके स्टाइल से इंस्पायर्ड हैं, जैसा कि पहले भी कई बार देखा गया है। जैसे ही ये बात मीडिया तक पहुंची, सोशल मीडिया पर लाके एलू अर्जुन, SRK किंग और मी सेंस पुष्पी ए वीस किंग ट्रेंड करने लगे। फैंस ने दो कैंप बना लिए, एक तरफ SRK के सपोर्टर्स और दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन के एडमायर्स। एक यूजर ने एक्स ट्विटर पर लिखा, SRK एक लीजेंड हैं, उनकी हर फिल्म अलग होती है, कंपैरिजन करना गलत है। वहीं दूसरे ने लिखा, पुष्पा एक ट्रेंड सेटर थी, अगर बॉलीवुड उस वाइब को यूज कर रहा है तो क्रेडिट देना चाहिए। दोनों स्टार्स की PR टीमें इस स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रही हैं। एक सोर्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन और शाहरुख खान दोनों एक दूसरे के काम का बहुत सम्मान करते हैं। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिलहाल फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि किंग रिलीज होने के बाद ये बहस खत्म होगी या और बढ़ेगी। सब कुछ शुरू हुआ SRK की आने वाली फिल्म किंग के ट्रेलर से। एक टीजर जिसमें शाहरुख खान एक रॉ, इंटेंस रग्ड अवतार में दिखाई दे रहे थे। लॉन्ग कोट, डस्टी बैकग्राउंड, इंटेंस आईज और एक वाइल्ड एटीट्यूड। ट्रेलर के कुछ सेकंड ही काफी थे पूरी इंडस्ट्री को झटका देने के लिए, लेकिन उसी झटके के साथ कुछ लोगों ने तुलना करनी शुरू कर दी। ये लुक कुछ पुष्पा जैसा लग रहा है। SRK का बॉडी लैंग्वेज पुष्पा स्टाइल है। और बस यहीं से शुरू हुई वो कंट्रोवर्सी जो आज तक ट्रेंड कर रही है। नौबंतम पुष्प ए वीस किंग इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक अल्लू अर्जुन ने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग में कहा, ओरिजिनलिटी हर आर्टिस्ट के लिए सबसे अहम चीज है। अगर किसी का स्टाइल इंस्पायर करता है तो उसे क्रेडिट देना चाहिए। ये बात मीडिया तक पहुंची और फिर सोशल मीडिया पर आग लग गई। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, सब पर एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या SRK ने अल्लू अर्जुन का पुष्पा लुक कॉपी किया? एक तरफ SRK के फैंस चिल्ला रहे थे, किंग इज किंग, उसे किसी का इंस्पिरेशन चाहिए ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ साउथ के फैंस कह रहे थे, पुष्पा एक ट्रेंड सेटर थी, अगर बॉलीवुड ने वो वाइब ली है तो क्रेडिट देना जरूरी है। एक फैन ने लिखा, SRK हर रोल में नया लुक लाते हैं, उनके स्टाइल की अपनी पर्सनैलिटी है। वहीं दूसरे ने कमेंट किया, अल्लू सर ने साउथ इंडस्ट्री को एक ग्लोबल आइडेंटिटी दी है, उनका स्टाइल आइकॉनिक है, उसे कॉपी करना डिसरिस्पेक्ट है। अब फैंस सिर्फ आर्ग्यू नहीं कर रहे थे, वो इमोशनली इन्वॉल्व हो गए थे। उनके लिए ये फाइट सिर्फ फिल्मों का कंपैरिजन नहीं था, ये था रिस्पेक्ट का इश्यू। एक तरफ था बॉलीवुड का इमोशन जो दशकों से लोगों के दिल में है, और दूसरी तरफ था साउथ सिनेमा का प्राइड जो हाल के सालों में दुनिया भर में छा गया है। इसी बीच दोनों स्टार्स अल्लू अर्जुन और शाहरुख खान खामोश थे, और कभी-कभी साइलेंस भी सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है। मीडिया ने अपने सोर्सेस से पूछा, क्या दोनों के बीच कोई टेंशन है? एक इनसाइडर ने कहा, अल्लू सर ने सिर्फ ओरिजिनलिटी की बात की थी, उन्होंने SRK के खिलाफ कुछ नहीं कहा, वो खुद उनके फैन हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फिर एक और रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि SRK की टीम ने अल्लू अर्जुन को पर्सनली कॉल करके क्लैरिफाई किया कि किंग की स्टाइलिंग पुष्पा से इंस्पायर्ड नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एक्शन टोन में डिजाइन की गई है। इसके बाद माहौल थोड़ा पॉजिटिव हो गया। दोनों स्टार्स की PR टीम ने मिलकर सिचुएशन को शांत करने की कोशिश की। एक सोर्स ने बताया, दोनों स्टार्स एक दूसरे के आर्ट का गहरा सम्मान करते हैं, ये बस एक क्रिएटिव कोइंसिडेंस था। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों के इमोशंस इतने हाई थे कि उन्होंने इसे क्लैश ऑफ इंडस्ट्रीज बना दिया। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर बॉलीवुड वाकई में साउथ से इन्फ्लुएंस ले रहा है? सच कहा जाए तो साउथ सिनेमा ने हाल के वर्षों में बॉलीवुड को एक नई दिशा दी है। रॉ स्टोरीज, देसी इमोशंस और पावरफुल हीरोज। अब जब किंग जैसी फिल्म आने वाली है तो फैंस नेचुरली उसमें कंपैरिजन ढूंढ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है
कि किंग के कुछ इनसाइडर्स के मुताबिक फिल्म का क्लाइमेक्स एक ऐसी इमोशनल जर्नी पर बेस्ड है जो SRK के फैंस ने पहले कभी नहीं देखी। और अल्लू अर्जुन के करीबियों के बीच भी ये चर्चा चल रही है कि पुष्पा 2 के रिलीज के बाद उन्हें बॉलीवुड से एक बड़ा कोलैबोरेशन ऑफर मिल सकता है। तो हो सकता है ये क्लैश आज का नहीं बल्कि कल का कोलैबोरेशन बन जाए। जरा सोचिए, SRK और अल्लू अर्जुन एक ही स्क्रीन पर, दो दुनिया एक ही फ्रेम में, एक इमोशनल स्टॉर्म, एक सिनेमैटिक हिस्ट्री। फैंस के बीच जो फाइट्स होती हैं वो ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा होती है। SRK और अल्लू अर्जुन दोनों ही अपने अपने स्टाइल के किंग्स हैं। एक इमोशन से दिल जीतता है, दूसरा एटीट्यूड से दुनिया। पर दोनों में एक चीज कॉमन है, पैशन। और जब पैशन टकराता है तो कंट्रोवर्सी नहीं, मैजिक पैदा होता है। आज के दौर में जब हर फिल्म एक ट्रेंड बन रही है, लोग ओरिजिनलिटी को बचाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी इंस्पिरेशन भी आर्ट का एक हिस्सा होती है। हो सकता है किंग में कुछ विजुअल्स पुष्पा वाइब लेकर आए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉपी है। कला एक फीलिंग है और हर कलाकार उसे अपनी तरह से एक्सप्रेस करता है। अब सबका ध्यान एक ही चीज पर है, किंग की रिलीज डेट 15 दिसंबर 2025। क्या फिल्म रिलीज होने के बाद ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी या फिर और बढ़ेगी जब लोग पुष्पा और किंग को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे? फिलहाल सब खामोश हैं, लेकिन साइलेंस के पीछे भी कहानियां चल रही हैं। प्राइड, आर्ट और आइडेंटिटी की कहानियां। देखिए दोस्तों, इंडस्ट्री में राइवलरी नई नहीं होती, लेकिन रिस्पेक्ट सबसे जरूरी होता है। अल्लू अर्जुन और शाहरुख खान दोनों ही अपने फैंस के लिए सिर्फ स्टार्स नहीं, इमोशंस हैं। उनके एक लुक, एक डायलॉग, एक जेस्चर से दिल धड़कने लगते हैं। तो अगर कोई कंट्रोवर्सी आती भी है तो हमें फैंस के तौर पर डिवाइड नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती। आज पुष्पा ने दुनिया में साउथ का नाम रोशन किया, कल किंग बॉलीवुड का झंडा ऊंचा करेगा और दोनों मिलकर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल तक ले जा रहे हैं। तो अगली बार जब कोई कंट्रोवर्सी देखो या किसी कंपैरिजन पोस्ट पर कमेंट लिखने जाओ तो एक सेकंड रुककर सोचो, क्या ये लड़ाई जरूरी है? क्योंकि जब SRK और अल्लू अर्जुन जैसे लीजेंड्स एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो हमें फैंस को भी वही करना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, आप किस साइड हैं? थॉन दाडालिस्टेरो टीम अल्लू अर्जुन या बॉयडेलाइरन टीम SRK किंग? या फिर आप भी दोनों के रिस्पेक्ट वाली साइड पर हैं? वायर टीम इंडियन सिनेमा कमेंट करके अपना ईमानदार ओपिनियन बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम फैक्ट्स नहीं, फीलिंग्स शेयर करते हैं।